फिर आज हमें नया दिन करुणा हमारे जीवन में बने रहता है। आए हम प्रभु के वचन को आज हम सुबह फिर मनन करेंगे। मैं जितने भी ऑनलाइन में हमारे भाई बहन देखते हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे और वचन से प्रभु उनको भी और परमेश्वर में पढ़ने में आप सहायता मदद करें। आज का किताब, आज के वचन मत्ती रचित सुसमाचार का किताब उसकी 19 अध्याय का 26 आयत में आपको लेके जाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार का किताब उसकी 19 अध्याय का 26 आयत में यहाँ पर यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन से आज मैंने बोलने का शीर्षक दिया है, परमेश्वर के साथ, विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ, यहाँ पर प्रभु के वचन में बोला परमेश्वर के साथ में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि यह प्रभु के बोलता है मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ में जब हम जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के साथ हम खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, तो प्रभु ने यह बोला है सब कुछ हो सकता है, सब असंभव भी संभव हो सकता है। जो असीमित है वो भी सीमित होने लगता है। परमेश्वर के वचन में ये बातें बताया गया है। इसलिए हमें यहाँ सीखेंगे कि कुछ बातें जो परमेश्वर के साथ में होने से क्या, परमेश्वर के साथ में क्या बातें हो सकती है, वो बातें हम देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर के साथ में कभी भी पक्षपात नहीं होता है। पक्षपात, परमेश्वर ये बड़ा है, ये छोटा है, ये धनी है, ये गरीब है, और ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ऐसे परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं होना देता है। यदि हम परमेश्वर के साथ में हैं तो परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो का किताब 2 अध्याय का 11 आयत में लिखा है, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। हम सोचते हैं कि मनुष्य कभी भी ये अच्छा देखकर उसका पक्षपात कर लेते हैं, ये अच्छा देखकर प्रभु व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर खुदावन ने परमेश्वर के, यदि हम परमेश्वर के साथ में, तो परमेश्वर कहता है मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, या किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर सबको आशीष देता है, यह लिखा है सभी को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर कहता है सभी को आशीष देना चाहता है। हम परमेश्वर के साथ में होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर के साथ में होते हैं तो हमें आशीष जरूर देगा। अरे प्रभु ने तो मेरा नहीं सुना, लेकिन और उनका दूसरे को सुनता है। हम कभी कभी ऐसा बात बोलते हैं, लेकिन नहीं, खुदावन, यदि हम परमेश्वर के साथ में, खुदावन किसी का पक्षपात नहीं करता है। धनी गरीब, ऊंचा नीचा और अनपढ़ पढ़ लिखे और ऐसे कुछ देखकर खुदावन कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो सबका आशीष देना चाहता है। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर के साथ में किसी को भी अन्याय नहीं होगी। अन्याय खुदा किसी का नहीं करेगा, सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने कभी किसी का अन्याय नहीं करता है। परमेश्वर के साथ में हम लोग हैं तो परमेश्वर को हमें जानना चाहिए, परमेश्वर किसी का भी अन्याय नहीं करता है, क्योंकि उसने मूसा से कहा था, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं मैं उसी पर दया करूंगा। परमेश्वर जिस किसी पर भी दया करना चाहेगा उसको दया करेगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहेगा वो कृपा करेगा, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं होगा, क्योंकि उसका मर्जी है। जिसके ऊपर भी दया करना हो सकता है, क्योंकि उसने मूसा को ये बोला है, किसी पर अधर्मी भी, अधार्मिकता भी परमेश्वर उसके क्या करता है, परमेश्वर कहता है अधार्मिकता पर भी वो कृपा बनाए रखता है। उन लिखा है रोमियो का किताब 9 अध्याय का 14 आयत में परमेश्वर ने यही वचन हमसे बता, प्रधान या अधिकारी उसी की है, जो भी प्रधान है अधिकारी उसी का है, इसलिए वो सदा सच्चा है। परमेश्वर हमेशा सच्चा, खुदावन सच्चा है, सभी काम सच्चाई से करता है। वो सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह हरेक के जीवन में काम करता है, अन्याय किसी पर नहीं करेगा, सच्चाई वो पसंद करता है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसलिए हर समय हर इंसान उसके जीवन में सच्चा
काम रहे तो परमेश्वर उस पर अपना कृपा, दया और करुणा हर समय बनाए रखता है। इसलिए परमेश्वर ने यही बातें हमसे बोला कि हमें परमेश्वर के साथ में हमें कभी भी अन्याय नहीं होता है, अधार्मिकता नहीं होता है। यदि अधार्मिकता परमेश्वर के साथ में है, वो भी धार्मिकता में परिणत हो जाता है। परमेश्वर का ये वादा है। सो परमेश्वर के साथ में बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि भी मूर्खता बन जाता है। परमेश्वर के साथ यदि होता है, जितने भी इंसान बुद्धिमान समझता है अपने आप को, जितने भी अपने आप को पढ़े लिखे समझता है, लेकिन परमेश्वर के आगे वो मूर्खता है। परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं रह बन सकता है। हमें जानना चाहिए परमेश्वर के योग्य तुल्य कोई भी है इंसान नहीं बन सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता है। हमारा ज्ञान, बुद्धि, समझ, हम जितने ही चतुराई करें, जितने भी हम अच्छे हो वो समझते हैं अपने आप को, लेकिन परमेश्वर के आगे मनुष्य का बुद्धि मूर्खता जैसा दिखाई देती है। सो इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, पहली कुरिन्थी का किताब 3 अध्याय का 19 आयत में परमेश्वर कहता है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इस संसार का जितने भी बुद्धि है, आज बोलते हैं बंदे इतने पढ़े लिखे हैं, ओ बंदे ने आज क्या कर दिया, बंदे ने क्या, मनुष्य ने क्या कुछ नहीं बनाया, सब कुछ मनुष्य बना सकता है बोलते हैं ना। लेकिन ये सब चीज ज्ञान, बुद्धि परमेश्वर के आगे मूर्खता है। क्योंकि ज्ञानियों को उनकी चतुराई से फंसा देता है परमेश्वर। जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, इस देश में जीने के लिए बुद्धिमान समझते, परमेश्वर उनके ज्ञान से उनको फंसा देता है, उनको उनकी चतुराई में फंसा देता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। इसलिए यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ में है तो हम प्रभु के साथ में है तो हमारा बुद्धि काम नहीं करता। कितने सोचा हम बुद्धिमान से चलते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना जो बुद्धि हमें दे रहा है, परमेश्वर उसी से हमारे जीवन में कार्य होता है। लेकिन मनुष्य का बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के आगे काम नहीं, वो मूर्खता का समान है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, नीति वचन का किताब उसकी 21 अध्याय का 20 आयत में लिखता है, यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। परमेश्वर के आगे कोई युक्ति नहीं चलता है, कोई बुद्धि नहीं चलता है, कोई समझ हमारी नहीं चलती है परमेश्वर के आगे। क्योंकि परमेश्वर तो अगम्य, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर के साथ में हमें बने रहना है, परमेश्वर के साथ में हमें जुड़ना है, परमेश्वर के साथ हमारी संबंध बनाए रखना है। प्रभु चाहता है कि हर एक इंसान परमेश्वर के साथ संबंध बनाए। क्योंकि आज हम अपने ज्ञान बुद्धि से जीवन जीने की कोशिश में करते हैं, लेकिन कितने दफा हमारा अपना चतुराई में हम फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े, उसके साथ हम मिलकर रहे, प्रभु चले। परमेश्वर का ये वचन हमें सिखा रहा है। सो इसलिए परमेश्वर के साथ में हे भाइयों, अब प्रभु के वचन में लिखा, परमेश्वर के साथ में हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में गया है वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। लिखा है परमेश्वर के वचन में, फर्स्ट कुरिन्थियन की किताब 7 अध्याय का 24 आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। आप कैसे कैसे हालत में आप और मैं प्रभु में आए, जोड़ी है, प्रभु के साथ में आए, हमें वही जो दशा में भी आए हैं, लेकिन प्रभु उसी दशा में हम उसी जगह में रहकर प्रभु के साथ जोड़े रहे, हम अलग ना हो जाए, प्रभु के साथ बने रहे। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के साथ में हैं, जो इंसान नहीं कर सकता है, प्रभु ने वचन में कहा वो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वही सृष्टि करता है। यिर्मयाह की किताब में लिखा, उसकी 32 अध्याय का 27 आयत में परमेश्वर कहता है, मैंने सब प्राणियों का परमेश्वर मैंने हूँ। परमेश्वर कहता है सब प्राणियों का परमेश्वर मैं हूँ। या आज जो अपने तरीका से धर्म बनाते हैं, अपने भगवान बनाते हैं, सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ही है। वो खुदा ने वादा किया गया है। इसलिए आज आपको और मुझे उसके साथ बने रहना है। आप और मैं उसके साथ में रहे तो परमेश्वर सब कुछ संभव कर सकता है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है।
क्योंकि इसलिए परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने ये बातें जोड़ा है, यदि तुम मेरे साथ में हो, तुम मेरे साथ में बने रहोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। आज मैं यही उत्साहित करना चाहता हूँ, जितने भी हम लोग परमेश्वर के वचन हर दिन सुनते हैं, हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, दुआ के साथ, वचन के साथ में और प्रार्थना के साथ में हम प्रभु के साथ जुड़े रहना है। इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम मेरे साथ बने रहो। सो ये प्रभु का वचन है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।